ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी विभूतियानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण जो गीता के गायक हैं, उन्हीं को ही गीता का पर चर्चा भी चल रही है, तो उनको भी मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। ये कुछ दिनों से पिछले 6 सप्ताह हो गया भगवद गीता का द्वितीय अध्याय के जो स्थितप्रज्ञ लक्षण है उसी के ऊपर अभी चर्चा हो रही है। यद्यपि गीता का अलग एक रविवार को होता है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो सीरीज में कुछ चीज़ों को इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जीवन में हैं तो उसको थोड़ा सा कभी कभी चर्चा करते हैं। तो अभी 6 पाठ हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे 61वां वर्ष। पिछले बार जो पढ़े थे, यथतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ऐसा जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति प्रयास भी करते हैं, ये मैं खाली रिकैप करता हूँ, रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति, सिंसियर है, प्रयास करते हैं। ऐसे भी लोगों की जो है ना, यथा तो कोशिश करते हैं लोगों का विपश्चित हो, ज्ञानी व्यक्ति है, उनके ज्ञान है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। उनके मन को प्रमाथी बलवत जो प्रमथ कर बने मत देने वाला जो इंद्रियां हैं, ये उसके मन को खींच के ले जाते हैं। ऐसा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, उसके कोशिश करने के बावजूद भी वो मन उसका चला जाता है, हरण कर लेते हैं। इसलिए नेक्स्ट वर्स पे आज जो हम पढ़ेंगे, बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त तथा मेरे परायण होकर स्थिर रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर होती है। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए मन को और इंद्रियों को स्थिर करने की आवश्यकता है। और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, मन और इंद्रिय आपस में इंटरकनेक्टेड है। मन सारी इंद्रियों के स्वामी है, बल्कि वो लगाम है। मन अगर चाहे तो सारी इंद्रियों को एक क्षण में कंट्रोल में कर सकता है। बार हम पढ़े हमने यमराज के जो नचिकेता की उपाख्यान कहानी में, मन प्रग्रहमेव च, मन है लगाम, इंद्रियाणि हयानाहु, हयान घोड़े हैं, और उनका गोचर स्थान कौन सा है? विषयांस्तेषु गोचरान, विषय वस्तु के ऊपर। 5 इंद्रियां, 5 की अलग अलग विषय वस्तु होती है। तो लेकिन एक घोड़ों को कंट्रोल में करने के लिए हमको चाहिए मन शुड बी पावरफुल। तो शम और दम, ये दोनों को हम बोलते हैं लगातार साथ साथ में, शम दम। मन को इंद्रियन करना, अपने अंडर कंट्रोल में रहना, मन को कंट्रोल में रखना, पूर्ण नियंत्रण में, और दम मतलब इंद्रियों का निग्रह। वैसे मन और इंद्रियां ये कॉम्प्लीमेंटरी है। अगर मन को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो मन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। अगर इंद्रियां अपने से खुद से ही अगर वो डिसिप्लिन है, अनुशासित है, जहाँ ठीक रास्ता नहीं है वहाँ रुक जाएं, और खुद अगर होता है इंद्रियां अगर बहुत पावर मैंने कंट्रोल में रखे हैं कि नहीं, हमको ठीक मार्ग में जाना का है, गलत रास्ते में लेना नहीं है, तो मन का कोई लगाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जस्ट खाली एक इंडिकेशन चाहिए। और मन अगर कंट्रोल हो गया पूर्ण रूपेण, तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि लगाम जो है ना बड़ा पावरफुल है। तो इसलिए बोलता है कि तानि सर्वाणि संयम्य, उन सभी इंद्रियों को संयम करके युक्त आसीत मत्पर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 इंद्रियां है, वो 5 इंद्रियों को बस में करके तानि सर्वाणि संयम्य। 12वां अध्याय में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे।
12वें अध्याय में इंद्रिय ग्रामम बोलते कि वो सारे पांचों इंद्रियों को इंद्रिय बने उनका समूह कहते हैं, उनको भी संभाल के रखना, संयमित रखना। तो तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसित मत्पर, मुझसे आप युक्त होके ईश्वर के साथ अगर युक्त है हम, तो कभी भी हमारे भटकाव नहीं होगी, कभी भी प्रश्न नहीं उठता। विल ऑलवेज बी ऑन द राइट ट्रैक। व्हेन कहते हैं ना, वो किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, व्हेन गॉड इज विथ अस नोबडी कैन बी अगेंस्ट अस। हमारे साथ अगर ईश्वर है, प्रभु अगर है, दैट मीन्स ईश्वर कैसे रहेंगे हमारे साथ? हमको ईश्वर के साथ रहना पड़ेगा। भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है और वहीं उनका हमारा निधान है, वही स्थान वही है, परम निधान है वो। अगर ईश्वर के साथ हम अपने आप को युक्त कर लिए, अगर हमारे मन को लग गया ईश्वर में, मन और बुद्धि अगर उनमें कनेक्ट हो गया, तो फिर और कोई डर नहीं, भय कुछ नहीं है। इंद्रियां गलत रास्ते में कभी नहीं जाएगी। तो पुरुष संयम से उसको संयम करके रखना पड़ेगा, पूर्ण रूपेण संयम। तो युक्त आसीत मत पर, क्या बोलते हैं कि ये बस में करके समाहित चित्त होकर, मेरे परायण होकर स्थिर रहे। मेरे परायण, मेरे साथ कंस्टेंटली मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे क्या, जैसे भक्त कहते हैं ना, मेरे अंडर में, मेरे अधीन में रहे हमेशा वो। तो अगर हमने ईश्वर को समर्पण भाव हो गया, हमारा अगर कुछ बस नहीं चलता, कभी भी हमने कर लिया नहीं, ईश्वर की इच्छा से हम अपनी इच्छा से मिला लेंगे। जो भगवान चाहेंगे वही मेरे लिए होगा। भक्त क्या करता है? जो सही अच्छे भक्त होते हैं, ही हैज़ एब्सोल्युटली नो डिज़ायर्स। अभी मैं पढ़ा, शायद बोला होगा अभी इन दिनों कहीं, वो बोलते हैं कि हमारी इच्छा और ईश्वर इच्छा के साथ मिला देना पड़ेगा। माने मेरी कोई इच्छा नहीं है, भक्त कहता है मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, सब कुछ सब ईश्वर के चरण में समर्पित कर दिया, तो हमारा फिर क्या, मेरा करके कुछ है ही नहीं। वॉट एवर गॉड डिसाइड्स, ही नोज व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट। हमारी आवश्यकता क्या है, मुझे क्या चाहिए, वो तो सबको जानते हैं। तो इसलिए हमारी ना तो कोई संकल्प रहेगा, पढ़ें गीता में अन्यत्र पढ़ेंगे, संकल्प प्रभवन कामन त्यक्ता सर्वान अशेषतः। संकल्प से जात होने वाला, संकल्प कर लिया ना तो उससे कुछ इच्छा जात होती है। संकल्प प्रभवन कामन त्यक्ता सर्वान अशेषतः, सारे ऐसे कामनाओं को त्याग कर दें जो हमारे संकल्प से निकले हुए हैं। दैट मीन्स हमारी कोई संकल्प नहीं है, संकल्प नहीं रखना, इच्छा नहीं रखना। अच्छा, ऐसा नहीं कि संकल्प अच्छे संकल्प बुरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी अब जो संकल्प करते हैं कोई के हमारे स्वार्थ सिद्धि के लिए भी वो संकल्प हो जाते हैं, दैट इज समथिंग डेंजरस, वो ठीक नहीं है। इसलिए बहुत बड़े बड़े भक्त लोग होते हैं ना, बड़े सुंदर बातें कहते हैं। देखो, संकल्प तुम्हारे अगर सोचो कभी संकल्प, तुम्हारे संकल्प में जो चाहते तो मिल गया तुमने, तो तुम आनंदित नहीं होना, दुखी होना कि मेरी इच्छा कैसे मुझे मिल गया, नहीं होना चाहिए ना। प्रभु की इच्छा हमको है, ही नोज व्हाट आई वांट एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स संकल्प नहीं करना, और संकल्प निष्काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं संकल्प हमारे, तो मन में आके नहीं, मेरा जो संकल्प था वो मुझे नहीं मिला है, इसलिए आई एम हैप्पी, ऐसा। तो बोलता है कि युक्त आसित मत पर, बस में करके समाहित चित्त को समाहित मतलब एकदम एक साथ शांत समाहित करना, कंट्रोल एकदम, कहीं इधर उधर खेलता नहीं है। छोटा बच्चा जब खेलने जाता लगता है ना, तो माँ उसको देखती है दूर से, पर जब बच्चा अगर शांत बैठा है ना, तो माँ को कोई चिंता नहीं है, बच्चा कहीं जा नहीं रहा है, तो इट इज़ कंस्टेंट, दैट मीन शांत अवस्था में है। ये होते समाहित चित्त होकर मेरे परायण होकर स्थित रहे। तो भगवान कृष्ण की वाणी है, ऐसा रहना चाहिए। क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इंद्रियां जिसके बस में है, इंद्रियों को जब बस में होती है तो बोलते हैं कि उसका प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित होती है। बुद्धि उसकी प्रज्ञा मतलब हम क्या पढ़े हैं, ज्ञान के जो है प्रैक्टिकल, जो थ्योरी है ज्ञान हो गया। ठाकुर उसको आगे किससे बोलते हैं, विज्ञान। व्हेन यू यूज दैट ज्ञान, जो सूचना जो है, knowledge, when that is practiced, it is put to practice,
तब ये होता विज्ञान होता है। यस, मैं उसको जानता हूँ और उसको थ्योरी जानता हूँ, प्रैक्टिकल जानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में करके मेरे को जब करेंगे देखें कि कितनी फ़ायदा हमको जीवन में होता है। इसलिए तो ये जो गुरु को बोलते हैं ना, कि मैं इसका विचारांतर कर रहा हूँ, गुरु कौन होता है? जो आचार्य जो होते हैं, पहले ज़माने में आचार्य का डेफिनेशन होता था, परिभाषा होती थी, क्या है? आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयप्यति स्वयं आरभते अस्मात् आचार्यस्तेन उच्यते। बोलते कि वो थ्योरी जानता है, प्रैक्टिकल भी जानता है, जानता ऐसा नहीं है, करके बताता है। स्वयं आरभते, अपने से करके बताते, देखो बेटा मैं तुमको थ्योरी पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल भी देखा दिया, लेकिन मैं अभी करके बताता हूँ, सुनो। तो ये उसको आचार्य कहते हैं। दैट मीन्स ही नोज द ट्रिक्स, सारे को जानता है, इसीलिए हम उसको आचार्य माने हैं। तो उसको जो करके बताएगा तो जो बसे ही यस्य इंद्रियाणि, तो उसके वश में इंद्रिया उनके वश में रहते हैं, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, वो बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अब ये प्रश्न है कि इंद्रिय तो घूमते रहते हमेशा, कॉन्स्टेंटली रनिंग, लेकिन बोलते हैं कि उस इंद्रियों को हमको, इंद्रिया तो काम करेगी, वो इंद्रिय काम करेगी पक्का, इसमें कोई इसमें शक नहीं है। प्रमाथीन कितना होने के बाद भी इंद्रिया हमेशा रनिंग, उसको हमको कंट्रोल में करना पड़ेगा, उसके बस में रखना पड़ेगा। इंद्रियों के बीच में चलते रहते हुए भी हमको वो काम करना पड़ेगा, रहेगा इंद्रिय हमारे पास। ठाकुर बोलते हैं ना, वो इंद्रियों को तुम भगा नहीं सकते हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे जो 5 इंद्रियां, ये तो रहेंगी, लेकिन उसको क्या करेंगे हम? उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, हमको टर्न थोड़ा कर देंगे उसको। अभी जो भौतिक वस्तु की तरफ जाता है, जो हमारे इंद्रिया गलत चीज़ों की तरफ जाता है, उसको मोड़ के ईश्वर की तरफ कर देंगे। मोड़ फिरिए दाओ, ठाकुर बंगाली में बोलते हैं, मोड़ फिरिए दाओ। आंखें रहेगी, लेकिन आंखें क्या, हम किस में क्या देखेंगे? आंखों में देखेंगे हम ईश्वर का रूप है, और अच्छी चीज़ें देखेंगे, नोबल थिंग्स, डिवाइन थिंग्स, दिव्य वस्तु है, दिव्य चित्र भी है। जो चित्र देखने से उद्दीपना होती है, ऐसे चित्र हम देखेंगे। तो ये इंद्रियां हैं, आंखें हैं, आंखें में लेकिन गलत चीज़ें नहीं देखेंगे, अच्छी चीज़ देखेंगे। सूंघना है, अच्छी चीज़, उसी में उद्दीपना होती है, तो सूंघते हैं ना, उसी में उद्दीपना होती है उसमें। तो देन टच, स्पर्श भी हमको अच्छी चीज़ों का करना पड़ेगा, गलत चीज़ों का नहीं। ईश्वर की चीज़ें, प्रसाद, ये सब है। देन भोजन, खाने का वस्तु जो है, रस जो होता है, जिह्वा क्या खाते हैं? वो खाते हैं, बढ़िया, लेकिन बहुत टेस्टी एवं राजसिक फूड है, और एक तरफ ईश्वर के, भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद पाने पे क्या होता है? हम एक अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है, क्या होता है? दिव्यता आती है कि भगवान का प्रसाद पाया। वेट, लंबे लाइन में खड़े होकर थोड़ा सा प्रसाद के लिए हम लोग भगवान के वहाँ क्यों खड़े होते हैं? इसलिए क्या मिलता है? यही हनुमान मंदिर अपने एक नया बना है, तो मंगलवार को, शनिवार को भंडारा होती है, 2-3 पूड़ी देते हैं और थोड़ा सब्जी देते हैं, या कभी बूंदी और कुछ ऐसे दे दिए, पर है कुछ नहीं उसमें देखने से, लेकिन प्रभु का प्रसाद है, उसके लिए लंबे समय खड़े रहते हैं। क्यों? उसके प्रसाद पाने में एक आनंद होता है। तो वही, तो वो रसनेन्द्रिय रहेगा, लेकिन वो किसके लिए, क्या आनंद उसको प्राप्त होगा? कि ये अच्छी चीज़, भगवान का प्रसाद, भगवान का दृश्य, सब हमारे सारी इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया जब ठीक डायरेक्शन में काम करेंगे, अच्छे मार्ग में चलेंगे, परिवर्तित मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में, डिवाइन वे में, तब हमारे जीवन धन्य हो जाएगी। बोलते हैं कि बसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा बुद्धि तभी प्रतिष्ठित है। इसके ऊपर और आगे हम पढ़ेंगे 64वां 65वां वर्ष में, कैसे आत्मवश्य विधि आत्मा होते हैं, प्रसादम अधिगच्छति, अपने कंट्रोल में जो रहते हैं, तो वही इंद्रियां हैं, लेकिन उसको ठीक अब यूज़ करने का है हमें। उसको देखने से, अच्छी चीज़ों को देखने से ही एक आनंद होता है। ठाकुर ये चैतन्य देव को, और समुद्र सागर देख के उनको यमुना आती थी, जल, यमुना के किनारे भगवान कृष्ण खेलते थे ना, तो चैतन्य देव तो यहाँ जब पुरी में थे तो उनको समुद्र को देख के, ऐसे कोई सुंदर कहानियाँ हैं।
तो वही चैतन्य देव को कहीं जाते थे तो बबुल का बगीचा थी, बबुल का पेड़, तो बबुल देख के उनको नजदीक पर गए। क्यों? बोले कि गोविंद जी के जो मंदिर है, मंदिर में जो खेत करने वाले जो कुल्हाड़ी लगता है, कुल्हाड़ी का बेंट जो लकड़ी का वो रहता डंडा, वो इस बबुल से बनता है। कहाँ कनेक्शन किया? बगीचा में काम कर मिट्टी खोदने वाला कुदाली या टांगी, उसके अंदर बेंट, वो क्योंकि बबुल से बनता है, इसलिए ईश्वर से उसके ऐसा कनेक्ट करते हैं चैतन्य देव। तो ऐसे कौन कहानियाँ और कभी आगे और पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स वही इंद्रियां हैं, लेकिन बुरे काम से न लगाए, उनको लगाएंगे अच्छे काम में। इस वजह कि बसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसमें आपने क्या देखा? हमने सारे इंद्रियों को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि संयम करो, मेरे परायण होके, मेरे अधीन होके मेरे पास बैठे रहो, शांत चित्त से समाहित चित्त होकर बैठो और इंद्रियों को अपने बस में रखो। तब क्या होगा? तुम्हारे प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि रहेगी। हम लोग स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हारी बुद्धि प्रतिष्ठित रहेगी, डोलमोल स्थिति नहीं होगी कभी उसकी। तो अभी मैं नहीं हुए, अभी आज मैं इसको समाप्त करता हूँ। तो फिर अगले बार एक और श्लोक लेंगे। तो हो सकता है कि डबल श्लोक, अगले बार तो 2 श्लोक लेना पड़ेगा अपने को, 62-63 2 श्लोक, दोनों इंटरकनेक्टेड है, अच्छा है, एक चेन रिएक्शन है। तो मेरे वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।